क्या करें, चलो। तो दो सेटअप है, एक ट्यूब है, मतलब कॉपर ट्यूब, उसके अंदर कॉपर का वो डालते हैं। इसको हम लोग कुछ नाम दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है इनका नाम, हाइट्सोमीटर है। हाइट्सोमीटर मतलब एक ट्यूब जिसके अंदर कॉपर डाला हुआ, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले, फिर हम लोग इनको गर्म करके पानी जैसा बना देंगे, ठीक है, उनको हम लोग बाद में देखते हैं। और एक यहाँ पे कैलोरीमेट्री का सेटअप है, ये कैलोरीमीटर है, बिल्कुल पतला रखते हैं कॉपर का। फिर ये बाहर वुडन वाला है, बीच में वूल वूल जो भी है कुछ थर्मोकोल वर्मोकोल लगा देते हैं इंसुलेशन के लिए, ठीक, ये वाली चीज। दो ऊपर वुडन ब्लॉक लगा देते हैं लीड, जिसमें दो ओपनिंग होता है, एक से स्टरर मतलब इनको हिलाने के लिए है, और दूसरा थर्मोमीटर के लिए। थर्मोमीटर का ये जो बल्ब है ना वो डूब जाना चाहिए पानी में। अब क्या करना है, सिर्फ खाली वेसल का वेट मेजर करना है, मतलब मास लेना है, फिर पानी भर के मास लेना है, उसको M1 दिया, इसको M दिया है। तीसरा हमको लेना है टेम्परेचर, पानी डाल के इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है कि इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक। इसको हम लोग थीटा1 देंगे, सॉरी थीटा देंगे। नाउ टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड, यहाँ पे गर्म करेंगे उस कॉपर के थिंग्स को, इनका टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे, इसको हम लोग थीटा1 कहेंगे, ठीक, थीटा1 डिग्री सेल्सियस। ये चीज सेटअप्स हैं। अब क्या करना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। अब क्या करना है, एक गर्म किया हुआ जो भी मेटल लिक्विड है उनको इतना तेजी से हो सके उतना पॉसिबल इस कैलोरीमीटर में डाल देना है, मतलब पानी के अंदर। फिर वापस ढक्कन बंद, इनको गर्म करना है और उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, इनको यहाँ पे डाल देना है, मतलब अब ये अंदर आ गए। अब इनका वापस तीनों का वेट लेना है, किसका किसका, कैलोरीमीटर मतलब सिर्फ खाली कैलोरीमीटर का वेट। अब क्या होगा इस कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर का वेट प्लस वाटर प्लस इनका मास ऑफ मेटल, जो हॉट किया हुआ मेटल है, तीन चीज अब कैलोरीमीटर में है। इसके मास को हम लोग कहेंगे M2। इतना आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज। ओके, टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड लिया, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर लेंगे हम लोग, इनको थीटा1 देंगे, पहला जो टेम्परेचर लिया था उसको थीटा1 देंगे, इसको थीटा2 बोला ना, यस, इसको थीटा2 बोला। अब फाइनल टेम्परेचर लेंगे, ये गरम मेटल इसमें मैंने हम लोगों ने डाला, तो ये गरम जो लोहे के टुकड़े डाले जो भी होगा मेटल, इनको हम लोगों ने इस पानी में डाला तो पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो इनका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग थीटा डिग्री सेल्सियस कहेंगे। तो सिर्फ पानी का और कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर थीटा1, हॉट सॉलिड का टेम्परेचर थीटा2। अब हॉट सॉलिड इसमें डालने के बाद जो टेम्परेचर मिला फाइनल, दैट इज थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है वाटर की, FCH 4.2, मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 4.2 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया है 0.4, मतलब 0.4 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाइड टू 1 ग्राम ऑफ कॉपर टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक। उनके बाद सपोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर ये हम पहले फाइंड क्या कर रहे हैं, एम क्या है हमारा? हमारा एम है कोई भी मेटल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम लोग आयरन ले लेते हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल। हाँ तो इसमें कॉपर का क्यों ले रहे हैं? कॉपर हम लोग देखो, एक इसमें पानी में डालूंगा, अगर सोचो कि कॉपर का टेम्परेचर पहले से बहुत गर्म है, तो तू पानी डालेगा तो पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा राइज हो जाएगा। अरे सर लेकिन अगर हम कॉपर डाल ही नहीं रहे तो कॉपर आएगा कहाँ से? ये वेसल किसका बना हुआ है,
एला हाँ कहाँ रेडी, ओके ओके, वो कॉपर का है। ये वेसल भी किसका बना हुआ है? वो भी कॉपर का है, तो मतलब वो यहाँ पे वेसल के साथ डालना है आयरन को। तो यहाँ तो गर्म करेगा, तो थोड़ी हीट तो उस कॉपर को भी गर्म करने में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ यहाँ पे ओके, पानी बरोबर डाला हुआ बरोबर है। रेडी, ओके ओके, समझ गया सब कुछ समझ, पूरा पॉइंट समझ गया। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कंक्लूजन दिया है कि मास ऑफ द वाटर, अब सिर्फ मास फाइंड करना है पानी का, तो क्या करें? खाली वेसल और भरा हुआ वेसल दोनों मास हमारे पास है, तो भरे हुए वेसल में से खाली वेसल का मास माइनस कर दो, तो किसका मास मिलेगा आपको? पानी का। समझ में आया? पहले 1 किलोग्राम कॉपर का वेसल था, उसमें मैंने 5 किलोग्राम पानी डाला, 6 किलोग्राम हो गया, मतलब ये एम पर 6 किलो में से 1 किलो माइनस कर दो तो 5 किलोग्राम बचेगा। वो क्या है? मास ऑफ वाटर। तो m1 माइनस m, मास ऑफ वाटर मतलब m1 माइनस मास ऑफ वाटर, m1 माइनस m, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट, क्यों वाटर का क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जब फाइंड करेंगे फाइनल इनिशियल टेम्परेचर, तो ये वाटर ने इस गर्म जो मेटल है उनमें से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी थीटा आर, राइजिंग टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए मास उसका फाइंड करना पड़ेगा पानी का। तो पानी का मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पूरा जो वेसल था पानी भरा हुआ, उसमें से खाली वेसल का मास माइनस कर दो तो पानी का मास मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड, मास ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मास फाइंड करना है। अब आपको पता है तीनों का मास, मैंने यहाँ पे क्या बोला है? मास m2, मतलब मास ऑफ दिस वेसल कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर दैट इज दिस भरा हुआ, और मास ऑफ मेटल नीचे भरा हुआ, तीनों का टोटल कितना है? m2। अब m2 में से मैं m1 माइनस कर दूं, m1 क्या था? वाटर प्लस ये वेसल, दोनों का मिलावट, वाटर और वेसल निकाल दो तो क्या बचेगा? सिर्फ मास ऑफ सॉलिड, मेटल। बरोबर रेडी, वो ओके। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने हीट एनर्जी लॉस की होगी, कितनी लॉस की होगी? दैट इज एम सी थीटा एफ, फॉलिंग टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर कम हुआ होगा, उसका मास कितना है वो फाइंड करने के लिए m1, m1 इज व्हाट? मास ऑफ दिस वेसल प्लस वाटर, पानी और वेसल निकाल दो तो किसका मास बचेगा? सिर्फ मेटल का, इसीलिए मास ऑफ मेटल। सर हम ये जो मेटल है उसे पहले से ही मास का मतलब मेजरमेंट करके डाल नहीं सकते क्या? थोड़ा चेंज हो सकता है, इसीलिए अब वो लिक्विड स्टेट में उससे क्या कुछ हो मतलब? गया है, एक्चुअल में कितना गया है मेटल वो फाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए। वैसे तो हम लोग पहले मेजर करते ही हैं। नहीं समझा अभी भी, अगर पहले करके डाले या बाद में करे तो क्या फर्क क्या पड़ेगा ऐसा? थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर के बाद मास में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। बरोबर, ओके रेडी। और ये वेसल का भी लेना पड़ेगा, उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। कर सकते हैं, जनरल मेथड है, लैब में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जनरलाइज मेथड है। अब ऐसा बैठ के ही नहीं पढ़ेंगे कि ये पानी होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, तो लेकिन जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं। और ये ऐसा तो है नहीं, हीट लॉस तो बहुत बार हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना हीट लॉस होगा, क्योंकि ये पूरा सेटअप करने, यहाँ गर्म करके इसको यहाँ पे डालो, जब गर्म किया तब टेम्परेचर कुछ और होगा थोड़ा बहुत, फिर थोड़ी देर के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, तो वो वेरिएशन, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ जनरली आपको मेथड सिखाई कि ऐसे कर सकते हैं इनिशियल स्टेज। टू नो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल, हम लोग यहाँ पे मेटल का ले रहे हैं, कोई भी सॉलिड का बोला है तो हम लोग यहाँ पे कोई भी मेटल लिया, उसको गर्म करके इसमें डाल दिया, ये सारी चीजें सेटअप है। अब उनको फाइंड करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ कैलोरीमीटर। पहले इसका टेम्परेचर कितना था? पहले कितना था?
θ1। अब कितना हो गया थीटा, मेटल डाला ना गरम, तो पानी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो θ1 माइनस थीटा, ये होगा ना राइजिंग टेम्परेचर, θr इतना मतलब वो वाटर ना, पहला 15 डिग्री था, अब वो सॉलिड अंदर डाला गरम गरम, अब इनका टेम्परेचर हो गया, हाँ बरोबर है, लेकिन हाँ वाटर का ना सिर्फ हाँ सिर्फ राइजिंग टेम्परेचर वाटर का, बरोबर। वाटर का राइजिंग टेम्परेचर, फॉलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का पहले टेम्परेचर कितना था θ2, अब कितना है थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद तो थीटा ही बचेगा, तो θ2 माइनस थीटा। ये चीज समझाने के लिए बोला है, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा कितना घटेगा, एक्सपेरिमेंटली आपको जब न्यूमेरिकल्स में आएगा तो थोड़ा यहाँ का पता चलेगा, ठीक। फिर बोला है फॉलिंग टेम्परेचर, फिर आपको पता है हीट लॉस, क्या पहला क्या बोला, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, कितना हीट लिया होगा, एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो आपको पता है हीट गेन बाय क्या है, किसका है, सर वो वाटर है, वाटर। वाटर का मास, यस वाटर का मास, नहीं कॉपर का बोला है, कॉपर कॉपर। अरे सर कॉपर का तो फॉलिंग टेम्परेचर होगा ना, वो राइजिंग टेम्परेचर है। इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हाँ उनका भी बढ़ेगा, लेकिन तो वाटर का नहीं बढ़ेगा। वाटर का भी बढ़ेगा, इनका मतलब हम लोग एज ए कैलोरीमीटर मेजर करेंगे, पहले कॉपर का भी बढ़ेगा फिर वाटर का भी बढ़ेगा, तो दोनों का लेना पड़ेगा ना। अच्छा बरोबर, रेडी, ओके। पानी गर्म नहीं होगा, यहाँ के सरफेस भी गर्म होगी ना, मैं इसलिए तो ड्रॉ कर रहा था थोड़ा डार्क, आया समझ में। तो दो चीजों का टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका किसका, पानी का भी बढ़ेगा और बाहर की मतलब कंटेनर, जो अगर चाय भरी हुई है गर्म, तो बाहर का ग्लास भी गर्म तो होगा ना, पहले ठंडा था अब गर्म चाय डाली, तो गर्म चाय तो है ही, लेकिन वो बाहर का ग्लास भी गर्म होगा, तो पहले इनका फाइंड करते हैं राइजिंग टेम्परेचर ऑफ कॉपर। उसके लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, कितनी हीट उन्होंने गेन की होगी, मास खाली m1, सॉरी कैपिटल M, फिर C क्या दिया है 0.4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू फॉलिंग टेम्परेचर, फॉलिंग टेम्परेचर सॉरी राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ होगा, पहले क्या था θ1 था, पानी जितना टेम्परेचर होगा उतना ही कॉपर का टेम्परेचर था, तो θ1 माइनस, ये देखो थियरी के, इसमें कुछ ज्यादा समझना है नहीं, सिर्फ समझाया है कि ऐसे ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहले कॉपर का टेम्परेचर राइज हुआ होगा, अब हम लोग फाइंड करेंगे राइजिंग टेम्परेचर बाय वाटर, वो भी सेम चीज है। सर देखो तो, हाँ अगर कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू द वाटर ऑफ वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है, बरोबर। अभी कॉपर का राइजिंग टेम्परेचर मतलब कॉपर का फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू वाटर का फाइनल टेम्परेचर नहीं हो सकता। वो होगा, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होगी ना भाई, उन्होंने कितनी हीट एब्जॉर्ब की होगी, पानी और कॉपर दोनों में जमीन आसमान का फेर। क्यों ऐसा है, क्योंकि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो ये कितना एनर्जी पिएगा 4.2, कॉपर कॉपर 2 कॉपर क्या है 1 ग्राम कॉपर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा तो कितनी एनर्जी, सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके, बरोबर, ओके 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 ओके, रेडी, ओके तो આપણે ओके, કહેવત रेडी પડી ને रेडी ચાય रेडी, કરતા કેટલી ગરમ, हाँ रेडी रेडी, जितनी ओके। हीट, सुनो सुनो सिर्फ सुन लो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करो तो मजा आएगा आपको, जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन मतलब ढंग के होने चाहिए तो मजा आता है। चाय आपको तो पता सर है ये ढंग का नहीं था, बहुत ढंग का था, इसलिए बोल रहा हूँ सबको, वो फिर ये क्या है। सबको तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन करो तो मजा आएगा आपको। ચાય આપણે કહેવત પડી ગઈ ને ચાય કરતા કેટલી ગરમ, હોય જ છે जनरली, तो एम हो रहा है उसमें होता क्या है कि चाय की जो टेम्परेचर है मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लॉस करेगा, तो वो कहां पे छोड़ेगा, अपने आजू बाजू में कौन है, मेटल है, मेटल को थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा तो भी वो ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
आप समझ पा रहे हो मैं जो चीज बोल रहा हूं? इसीलिए मेटल ज्यादा गर्म रहता है, चाय अंदर बहुत कम होती है गर्म, એટલા માટે કહેવત પડી છે ચા કરતા કેટલી ગરમ। रिलेट की कर रहे हो कि नहीं पता? सुनो, मुझे हाँ रेडी, पता चल रहा है, सुनो, रेडी रेडी जा रहा है अंदर। 1 ग्राम पानी है, आप सोचो 1 ग्राम पानी है और 1 ग्राम कॉपर है, इतना ही सोचो, दोनों 1-1 ग्राम है। अब अंदर जो पानी भरा है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4.2। तो मैंने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया तो मैंने उसको सप्लाई की 4.2 जूल एनर्जी, गर्म मैंने करके फिर अंदर डाला, ठीक। अब वो 4.2 जूल जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? रेडिएट करेगा ना अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो वो जिसमें भरा है उस मेटल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आप सोचो कि 1 ग्राम ही कॉपर है, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 0.4 ही देना है, लेकिन इसके पास कितनी हीट एनर्जी है? 4.2 जूल। अब वो उसमें इसका एक फ्रैक्शन हीट एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अब आप सोचो 4.2 जूल वो अगर रेडिएट करेगा तो कितनी एनर्जी, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? चलो आपको इसको इंटू 1.5, इसको मैं 0.5 मानता हूं और 4 जूल मानता हूं। 1.5 गुना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा। 4 में 0.5 0.5 0.5 बरोबर। ओके 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 ओके। 8 बार आप इसको आप सोचो कि 8 5 40, ओके रेडी। 8 5 40 4 बनेगा ना 4 जूल, तो 8 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी से वो 1 डिग्री बढ़ाता है तो 8 टाइम एनर्जी से तो 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने कहावत पड़ी है चाय करता કેટલી गरम। अब आया समझ में कुछ? रेडी रेडी ओके। बाकी सबको ये सो रहे हैं सब, पता नहीं सर। सर देखो तो अभी ये जो वाटर है, हमें हीट एनर्जी का ट्रांसफ्यूजन किसके 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 बीच में देखना है? एक तो ये कैलोरीमीटर मतलब वाटर प्लस मेटल, और दूसरा जो हमने मेटल डाला वो मतलब कॉपर प्लस वाटर, और जो मेटल डाला वो, अभी उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। अभी वाटर और कॉपर के बीच में हीट ट्रांसफ्यूजन हुआ तो वो हीट किधर जाएगा और उस हीट का क्या होगा? सुनो, तूने मतलब देखो मेरा मेरा क्वेश्चन है कि सोचो, देखो अपने वाटर नहीं भरा था, उससे पहले का कॉपर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर वो अलग हुआ तो क्या होगा? वो ऐसा कह रहा हूँ। तो हम लोगों ने तो कौन सा मेजर किया? इक्वल नहीं आ सकता ना। सुनो, कॉपर का टेम्परेचर 15 डिग्री था, खाली वेसल था, तो वो बात हाँ करें। अब उसमें मैंने पानी डाला 25 डिग्री वाला, हाँ रेडी। तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो 25 डिग्री वाला पानी हीट है थोड़ी रेडिएट करके कॉपर को भी अपने टेम्परेचर पे ला देगा ना। बरोबर रेडी रेडी रेडी। अब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफ्यूज हो जाएगी। तो हो गया। अब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ, उसके बाद मैंने मेजर किया। ओके, मतलब थोड़ी देर रुक के मेजर करना है उसको, जो भी होना है वो होने देना है, हीट ट्रांसफ्यूज होने देना है, उसके बाद मेजर करना है। पक्का रेडी, समझ गया मैं। अब इसका मेजर किया इस मेटल का, उसको मैंने हम लोगों ने इसमें डाला। अब थोड़ी देर रहने के बाद इसको तीनों मतलब पूरे पानी का बरोबर रेडी ओके फाइनल लॉक। ओके चलो, तो हीट गेन बाय वाटर, ये बात सॉरी हीट गेन बाय क्या था? कॉपर, ये हम लोगों ने देखा। कॉपर कॉपर हीट गेन बाय वाटर, वाटर ने कितनी हीट गेन की होगी? तो मास वाटर का, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और उसका राइजिंग टेम्परेचर दैट इज θ1 माइनस थीटा। ठीक, तो ये चीजें सिर्फ फाइंड करने के लिए बोली है और कुछ नहीं है। सेकेंड ये पीछे से चला जाए, फिर आओ चलो। तो ये था। अब टोटल कितनी हीट गेन की होगी? तो इस मेटल ने भी की होगी और इस पानी ने भी की होगी। वो कितनी होगी? इस दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का एडिशन। बरोबर रेडी ओके। अब हीट लॉस किसने की होगी? अपने मेटल ने। यस, तो अब सिर्फ उसकी हीट लॉस क्या होगी? हीट लॉस इज इक्वल टू mc थीटा f फॉलिंग टेम्परेचर, उसका मास मतलब वो मेटल का मास, जिसको हम लोगों ने क्या रखा था? m2 रखा था ना।
नहीं नहीं, इनका मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, m2 - m1, दैट इज इस मेटल का मास जो भी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। फॉलिंग टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर कितना था, θ2, और कितना हो गया थीटा, सिर्फ थीटा, तो फॉलिंग टेम्परेचर कितना हुआ θ2 - थीटा। तो θ2 - θ, ये हीट लॉस करेगा, ये दोनों मिला के हीट गेन करेंगे। मतलब उन दोनों के हीट गेन का प्लस इनकी हीट लॉस होगी, मतलब उसमें रख के सी फाइंड करेंगे। ओके परफेक्ट, सब कुछ समझ गया, पूरा मंजिला समझ गया, रेडी। दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो दोनों को सामने सामने इक्वल रखेंगे। तो ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, बाकी सबको, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। देखो बरोबर, रेडी। मेटल की भी वैल्यू सारी है, उसका मास, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे दिया था, उसका टेम्परेचर चेंज प्लस मास ऑफ वाटर, उसकी हीट कैपेसिटी और उसका टेम्परेचर चेंज, ये भी हमारे पास है। इस साइड कितना है, तो चलो इक्वल करके दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हीट लॉस दैट इज उस साइड उसका मास है, मतलब उसको क्या कहेंगे, और θf है, इसको मैं m2 - m1 कर देता हूं इनटू m2 - m, रेडी। इसको फाइंड करना है इनटू θ2 - θ, मतलब ये मेटल का θ2 - θ, θ2 इसमें डाला, उसके बाद तो सबका इक्वल हो गया, मतलब कितना रखा है थीटा, तो इसमें से a माइनस किया है इक्वल टू, अब इन दोनों का प्लस करेंगे, mc θf ऑफ कॉपर, कॉपर मतलब ये वाला वेसल का, ये भी आपके पास कैलोरीमीटर का, उसका कैसे हीट कैपेसिटी है, उसका टेम्परेचर कितना फॉल हुआ वो है। अब ये वाला, मतलब ये लिखना आपको ये वाला है, मैंने शॉर्ट में लिखा है mc θ f नहीं सर, mc θ r गेन कर रहा है वो री। ओके, वाटर का ये क्या होगा, ए वाला, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास है, ये है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, तो ये नहीं है तो मिल सकती, कैलकुलेट करेंगे। बरोबर, रेडी। इनको हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे। देखो शायद मेरे को लग रहा है नहीं हो पाएगा, मतलब न्यूमेरिकल्स सारे जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा आज करने की, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्रिकॉशंस लेने हैं, वो तो सब आप रीड करके आ जाएगा। उसके बाद नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, उनको ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूजन ये पूछते नहीं है, इसमें से एक भी चीज पूछेंगे नहीं, ठीक है, अब तक नहीं पूछी है और पूछते भी नहीं है। इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें मैं इनका जहां जहां पे रिलेशन आएगा इनका, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा सेटअप कैसे करते हैं, मतलब किसी भी मेटल का, किसी भी सॉलिड का, किसी भी लिक्विड का। मेरा भटक गए थे, अभी भी अभी नहीं है, पहले अटक गए थे, मतलब वो कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, तो ये कभी बोर्ड में पूछते नहीं, मैं बोल रहा हूं, फिर भी ये कैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं उनका मेथड दिया है पूरा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो इनको मैं हम लोग वैकेशन में मैं थोड़ा कंटिन्यू रखूंगा 2-3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है, समझ में आ गया है। ओके, बाकी बहुत सबका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो इनको नहीं आया तो मैं हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे इस आपके एग्जाम के बाद, ठीक। और ये कभी पूछते नहीं, इसका जहां जहां जिक्र आएगा न्यूमेरिकल्स में मैं बताते जाऊंगा वहां पे कि किसी भी मेटल की या सॉलिड की, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, इनको गर्म किए, इनमें डाला, फिर सबका टेम्परेचर, मास सब आपके पास है, तो इसकी अननोन मेटल की हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आसान था, फिर भी जरा एक बार रीड करोगे तो शायद आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बाद में पूछ लेना, हम लोग इनको एक और बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो, रीड करने से तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। नहीं, हाँ वो इससे अच्छा मैंने बुक में देखा ही नहीं है, मैंने आपके सामने ही देखा है, तभी सब कुछ समझ में आता है, बाकी तो ये कंफ्यूजिंग है। स्कूल पे जब चल रहा था ना तब रीड करके देख लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है। ओके, चलो जो भी है,
अब आपको उनको मैं वापस एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में वापस बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चलो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इनके कुछ नेचुरली क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री तो 4.2 जूल हाईएस्ट एनर्जी देनी पड़ती है। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वाटर की सबसे ज्यादा है। तो उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखो ये समंदर है और ये जमीन है, दोनों पे सनलाइट आती है दिन के वक्त सेम अमाउंट में, लेकिन टेम्परेचर किसका जल्दी से बढ़ जाता है? लैंड का। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। फॉर एग्जांपल दोनों जगह पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 जूल एनर्जी यहां पे दी, 1000 जूल, चलो हम लोग क्या रखे, चलो 4200 बरोबर। तो यहाँ पे भी मैं 42, तो इसके साथ कौन, मतलब टेम्परेचर पता नहीं चलेगा, इनका टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4200 मतलब 4.2 जूल मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। और ऐसा सोचो कि 1000 केजी पानी है, 1000 ग्राम नॉट केजी, 1000 ग्राम, 1 केजी पानी है, ऐसा 1000 ग्राम ही रखता हूं, और उसका टेम्परेचर 24 डिग्री है। अब 1 ग्राम के लिए मुझे 4.2 जूल चाहिए, तो 1000 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 4200। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे 1 डिग्री सेल्सियस, 24 से 25 डिग्री करना है 1 ग्राम का, तो मुझे 4.2 जूल चाहिए एनर्जी। पता चला कि नहीं? 1 ग्राम H2O का 4.2 जूल चाहिए एनर्जी। तो 1000 ग्राम है मेरे पास, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 4200। तो 1000 ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर 24 है, उसको मैंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये कितना डिग्री बढ़ेगा? 25। आया समझ में? 25 पहुंच गया बरोबर। जमीन को इतना ही एनर्जी मिलती है ना, सनलाइट थोड़ी ना जानबूझ के समंदर को ज्यादा देगा जमीन को कम देगा, नो, सबको हीट एनर्जी से सेम देगा, एक ही कोस्टल एरिया में है। अब यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर है, अगर सोचो कि कितना रखे हम लोग, 4200 है, चलो इनकी 0.42 रख दो। नहीं, ये तो ये भी 1000 ही रखना है सेम, लेकिन अरे ऐसा नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये इसकी 0.42 0.42 यस 0.42 है, मतलब इनका टेम्परेचर भी 24 डिग्री है, 1000 ग्राम मास है, 1 ग्राम 1 ग्राम लैंड को गर्म करने के लिए इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 है। दैट मींस 1 ग्राम ऑफ लैंड इतनी हीट प्रोवाइड करो तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब 24 में से 25 हो जाएगी 1 ग्राम इतने में। तो 4200 देंगे तो उसके टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 420 420 वो चाहिए उसे एनर्जी 420 4200 में से 420 लेगा तब 1 डिग्री बच जाएगा। हाँ अब तो 100 बढ़ गए, 4004। छोड़ो जाने दो। अब मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ, इतनी हीट देने के बाद पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, इतनी ही हीट देने के बाद जमीन का टेम्परेचर 24 से 100 हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो इनके ऊपर जो भी हवा होगी उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपांशन होगा तो वो हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी कम होगी, जैसी ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, इसको फुलफिल करने के लिए हवा समंदर से जमीन की तरफ बहेगी, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। हाँ सॉरी सी ब्रीज, हवा आ रही है उसी का नाम हम लोग देंगे, समंदर से आ रही तो सी ब्रीज। दिन में ऐसा होता है, रात में क्या होगा? कौन जल्दी से ठंडा हो जाएगा? जमीन, लैंड, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। यस, इन्होंने ज्यादा खाया है, इन्होंने ज्यादा एनर्जी ली है, फिर भी टेम्परेचर कम, मतलब ज्यादा हीट के बावजूद भी कम टेम्परेचर बढ़ा है। अब रात को क्या होगा?
कि ये रिवर्स होगा। धीरे हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, ये फटाफट ठंडी हो जाएगी जमीन। इसीलिए शायद आपने देखे होंगे, તમે કદાચ एक्सपीरियंस કર્યો પણ હોય, गांव में वो नलिया वाला मतलब मकान जो थे वो शाम को 6 बजे ठंडा हो जाता था, समर में भी। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे में, ये सब सीमेंट है, इतनी ठीक होती है, पूरे दिन गर्म हुई है, रात को 11-12 बजे तक तो ऊपर की छत भी ठंडी नहीं होती, क्योंकि धीरे 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 हीट एनर्जी रेडिएट करती है। सेम थिंग यहाँ पे, लैंड जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ये गर्म रहेगा, तो ये गर्मी, इसके ऊपर भी हवा गर्म होगी रात को, तो वो राइज होगी, मतलब ऊपर चली जाएगी, एक्सपेंशन की वजह से लाइट लो प्रेशर क्रिएट होगा, कम हो जाएगा और हवा राइज होगी। यहाँ पे वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा, इसलिए रात में क्या होगा, लैंड ब्रिज, जमीन यहाँ तो जल्दी ठंडा हो गया है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे हवा आती। शायद समंदर किनारे शाम को जाओ तो जमीन से समंदर में पानी हवा जाती है, और दिन में अगर समंदर के किनारे जाओ तो समंदर से लहरें के साथ हवा आती है। ये दो एक्सपीरियंस आपको हुए होंगे। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो, एवरीडे यूज ऑफ, बरोबर, अभी रीड नहीं करना है, वो क्या करें, अभी इतना सारा समझा, रीड करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। एवरीडे यूज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी का हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं हीट कैपेसिटी में। सबसे पहला दिए फर्मेंटेशन, गरम पानी नो शेक, क्या वायु होय, मूंढमार लागेलो होय, समथिंग कुछ ऑपरेशन होता है, उस वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब गर्म पानी की कोथળી, मतलब वो होती है ना रबर की बैग, उसमें गर्म पानी भरते हैं, बंद करते हैं और उसका शेक देते हैं, आपने शायद देखा होगा, उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं।